इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ठीक है, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए फटाफट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय accelerated charge particles or oscillating charge particle. Next point, electromagnetic waves are non-mechanical transverse wave which does not require any medium to propagate. Third, in electromagnetic wave, electric field and magnetic field oscillate. सब लोग लिखो जल्दी जल्दी। oscillate perpendicular to each other and perpendicular to direction of wave propagation, that is transverse wave. In simple words we can write electric field is perpendicular to magnetic field, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर रहेगा वेलोसिटी के, ये तीन चीज। नेक्स्ट, direction of propagation of wave is along E cross B. बोलो, लिखो जल्दी जल्दी। हो गया उधर, अब कर दूं? जल्दी स्पीड में करिए, टाइम नहीं है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। छोटा सा चैप्टर, हाँ इसमें कुछ थोड़ी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटा सा भी खत्म हो जाएगा, अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, बस आप लोग का स्पीड लिखने के ऊपर है, कुछ है नहीं इसमें। जल्दी करो फटाफट। ये हाँ, ये
ये ईच अदर। चश्मे वाले थोड़े आगे आ जाओ, चश्मे वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा आगे आके बैठे। लिखिए फटाफट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है चार्ज पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वजह से। बाकी सिंपल सिंपल चीजें इसमें लिख दी गई हैं, आपको ये काम की चीज है जो याद रखना है कि यहां पर चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हो सकता है। एक दूसरे के सब लोग क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। बस ये चीज दिमाग में रखना है, काम की चीज। अब इसके बाद अब देखो इसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट काम के पॉइंट्स लिखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, इसमें और कुछ है नहीं। इन वैक्यूम कुछ फॉर्मूले हैं, उसी पे काम हो जाएगा तुम्हारा। इन वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travel with speed c which is equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। यही चीज इन मीडियम electromagnetic wave travel with velocity v equal to c by mu। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा रहेगा, c by mu। यहां पर mu जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर इसके बाद में मैक्सवेल इक्वेशन। सबसे पहला गॉस लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या कहते हैं, E डॉट डी ए वेक्टर के साथ Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हो गया, ये लिख लिए, बोलो जल्दी। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन। सबसे पहला इक्वेशन ये रहेगा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, स्पेलिंग जो रहेगा गड़बड़ सही कर लो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन इसका क्या कहता है, सेकेंड इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी डॉट डी ए इक्वल टू 0। थर्ड फैराडे लॉ। सबके लॉ को मिला के भाई साहब ने अपना लॉ बनाने की कोशिश किया इन्होंने। ये सरपंच जो होते हैं ना गांव में,
वो काम। अरे भाई तू क्या कर रहा है, तेरा सब कुछ सही चल रहा है ना, हाँ मतलब देख रहे सबको बैठ के, कोई दिक्कत रहेगा तो बताना। तो वैसा काम ये भाई साहब मैक्सवेल ने किया है, सबका हालचाल ले रहे हैं। फैराडे लॉ क्या कह रहा है, E dot dl which is equals to minus d phi by dt। तीसरा, चौथा, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल लॉ, flux B vector dot dl which is equals to mu naught I net enclose which is equals to mu naught IC plus ID। ठीक है, जहां पर where ID is displacement current। ये एम्पियर्स ने ऑलरेडी म्यू नॉट आई तो दिया ही था, बस ये भाई साहब ने मैक्सवेल ने क्या ऐड कर दिया, प्लस आईडी। आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। म्यू नॉट आई उन्होंने तो दिया ही था एम्पियर ने, बस भाई साहब ने क्या ऐड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। किसमें, इस इक्वेशन में, बस और कुछ नहीं। तुमको बस फॉर्मूला समझना है, बाकी सब कुछ छाप लेना है गांव की भाषा में। अब देखो आईडी इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। लिखो जल्दी फटाफट, लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखो इसको फटाफट, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गॉस लॉ यही तो था, बताओ, क्यू इन बाई क्या था, एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद में गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में बस ये आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी ए इक्वल टू 0। फैराडे लॉ ये आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एल, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस डी फाई बी, ये मैग्नेटिज्म का रहेगा, बाई डी टी। डी टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यहां पर कुछ नहीं है। एम्पियर्स लॉ क्या था, म्यू नॉट आई, भाई साहब ने बस ऐड कर दिया क्या, आई डी, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, और आई डी इक्वल टू ई नॉट डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ये आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां पर लिख दो इसके नीचे करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी ये। ठीक है, इसके बाद ये सी रहेगा। ओके, ये तुम लोग को सी दिख रहा है, आई मत लिखना, ये सी। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, क्यों है, वो देखो। ये सब थियरी वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट लिख लो फटाफट। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट आईडी, ये क्या है, इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट, करंट which we can associate with changing electric field
which will produce same amount of magnetic field in space is called displacement current. displacement current id equal to epsilon naught d phi e by dt. Due to time varying electric field. ये सब पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग। हो गया, लिख लिए, बोलो जल्दी, उधर लिखिए, बोलो जल्दी करो फटाफट। ठीक है, यहां पर E है तो ये किसका फ्लक्स है, बोलो। ID इक्वल टू ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, E का। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर B है तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखो फटाफट। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसकी वजह से, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए, चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो क्या मिलेगा तुमको, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, एक दूसरे पे डिपेंड, उल्टा है। अब इसके बाद कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन करंट ये है। एम्पियर लॉ मॉडिफिकेशन dl म्यू नॉट IC प्लस ID, ये मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है किसका, एम्पियर का। ये मॉडिफिकेशन है। समझ गए तुमको, यही बस चीज, म्यू नॉट आई तो था पहले से ही, ठीक है, ऐड क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट,
उसी को हम लोग क्या बोल दिए, एम्पियर लॉ मॉडिफिकेशन। एम्पियर के लॉ में थोड़ा सा मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन कर दिया, क्या ऐड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी, बस। लिखो जल्दी फटाफट। देखो क्वेश्चन देखो, ये है ए नॉट, मान लो दिया है 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10 टी स्क्वायर। पहला फाइंड, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया, थ्रू गिवन एरिया। लिखते चलो जल्दी जल्दी फटाफट, लिखो फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। क्या आएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा इधर, बोलो पहला क्वेश्चन इसका, इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट। दूसरा पार्ट इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्मूला लगा के, बताओ पहले का कितना आया पाशा। कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी, ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सब हम लोग कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर्स में। इसका एरिया कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, बस हो गया, उससे निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से कितना होगा, बस, और क्या, वही तो क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट ये, कितना आया सुमर, करो जल्दी। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या था बताओ, अभी लिखा है मैंने, आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी ना, और ये फाई ई कौन सा वाला, ई वाला, यही था, बोलो। अब पहले ये तो निकालो, ई इक्वल टू क्या आएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ई डॉट ए। ई कितना, 10t², 10t²। एरिया कितना, वो लिख दो, 3 है ना, 3 लिख दो। इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा ये, 60t आ जाएगा। अरे ये t² 2t हो जाएगा ना, बोलो तो कितना हो जाएगा, 60। तो ये इतना आ गया 60t। अब ये इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो और E0 से मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म। E0 जो भी रहेगा वो लिख के मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, काम खत्म। इससे तुमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कहां से आया, फॉर्मूले से आया। यहां ये कैसे आया, ये फॉर्मूले से आया। इसकी वैल्यू उठा के रख दो, सॉल्व कर दो, बात खत्म। इसके बाद मान लो उसने थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में पूछ लिया, तीसरा पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तब बताओ क्या करेंगे। कितना आएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, ये कितने लोगों को समझ में आया, कैसे आया, ये 60t आया। अरे आएगा ना, डिफरेंशिएट तो करो, आएगा कैसे नहीं। अरे ये है ना, अब इतना भी नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, t² है तो 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2t। ठीक है, तो ये 2 2 3 जा 6 × 10 आ गया ना 60। अब ये 60 आ गया, ये उठा के यहां रखोगे 60t, और जो भी E0 रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू उठा के तुमको इसके प्लेस पे रख देना है, काम खत्म। और जो भी E0 रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ID की वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट बताओ कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट P पे चाहिए, तो कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सुमर आया, तीसरा पार्ट करो जल्दी। जो है कितना है, करो फटाफट। बोलो यहां क्या करेंगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब D, इसका एरिया क्या लिखेंगे, इसका एरिया 2πr।
2 पाई आर, ठीक है, इक्वल टू किसी एक टी पॉइंट पे अगर पूछ रहा है वो, तो क्या करेंगे? अब डिस्प्लेसमेंट करंट वाला बताओ क्या लिखते हैं? म्यू नॉट, फिर उसके बाद में आईसी प्लस आईडी। अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां से निकालोगे उसको उठा के रख दोगे यहां पर, बाकी यहां पर इसको सॉल्व कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड तुमको मिल जाएगी। इसके आगे तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस हो गया। इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड का, फिर उसके बाद में जो भी डिस्प्लेसमेंट एम्पियर्स लॉ मॉडिफिकेशन लगा देना, काम खत्म। किस एरिया में बोल रहा है? इस एरिया में बोल रहा है, वो एरिया लिख के उसको एम्पियर्स लॉ मॉडिफिकेशन के बराबर कर देना है, काम खत्म। जो एरिया रहेगा, ठीक है, काम खत्म। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए बी लिखे, और एरिया इसका एरिया, काम खत्म। डिस्प्लेसमेंट करंट जो भी आएगा वहां लिख देना है, काम खत्म। इसके बाद अगला, स्पीड में लिखना है, जल्दी जल्दी फटाफट। अब देखो कुछ और कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखो। बैक टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। पहला, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी कभी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ लेता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना जरूरी है, क्वेश्चंस लिखना, थियरी लिखना जरूरी है, समझ गए? और ये चैप्टर अगर समझ में आया तो ये जुड़ा है एसी से, एसी, समझ गए? तो इसके लिए जो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है, समझ गए? इसके लिए अच्छे से लिखो नोट्स और समझो इसको, ठीक है? नोट्स अच्छे से बना लो, फॉर्मूले याद कर लो फटाफट, ठीक है? कुछ चीजें अभी समझ में आएंगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो बच्चे अभी जस्ट बैठे उनको तुरंत नहीं समझ में आएगा कुछ, लेकिन इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, वेटेज बहुत ज्यादा है। 10 फॉर्मूले याद कर लो, ये चैप्टर तुम्हारे हाथ में, सिर्फ 10 फॉर्मूले वो याद करना बस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। सिर्फ लिखना है, बात नहीं करना है, बात करने के लिए बगल वाली क्लास। लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट, एक्सरे हो गया, हीट रेडिएशन, इंफ्रारेड, ठीक है, और माइक्रोवेव। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in vacuum equal to C equal to 1 by under root mu naught epsilon naught, which is equals to, ये किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। इसके बाद
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, ये वैक्यूम का है, ये वैक्यूम का है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मीडियम में रहेगा। c इक्वल टू 1/√μ0 μr एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया बहुत बार। c/√μr और er विच इज इक्वल्स टू c/μ। यहां पर म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये क्या है, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और ये म्यू नॉट, फिर इसके बाद ई आर आ जाएगा और म्यू आर, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी एंड permeability in medium इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी, वो क्या कैरी करता है, एनर्जी और मोमेंटम, उसके पास एनर्जी होता है और मोमेंटम भी होता है, किसके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, अभी इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहले सब बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा दूं, पूरा एक लाइन से अच्छे से लिख लो, नोट्स बनवा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर जेई का क्वेश्चन हो, नीट का हो, सीटी कुछ भी हो, सब फोड़ दोगे। बस ध्यान से सुनते चलो, स्पीड में, स्पीड ऑफ लाइट के जैसा, फटाफट। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है वैक्यूम में, उसका ये आएगा c इक्वल टू 1/√μ0 E0। ये μ0 E0 ये है क्या, ये देखो, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, ठीक है, और ER और μr क्या है वो भी लिखा हुआ है। R आ गया तो रिलेटिव की बात कर रहा है, इसके लिए इसमें R लिखते हैं हम लोग। मीडियम में ये आएगा सॉल्व करने के बाद। लिख लिए, अब इसके बाद अब देखो, इसको अगर बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कैसे करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
मान लो इधर वेव, ये प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन। तो बाहर की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब परपेंडिकुलर रहेगा, वो हम लोग लिख चुके हैं। बना लो इसको। और इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और वेव आगे की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है। बना लो इसको फटाक से। अब देखो इसमें वेव का बेसिक कुछ लगेगा, वेव का बेसिक, जिसमें काम आएगा। सबसे पहले लिख लो इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के जेड, फिर z इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, z इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के वाई। लिख लिए, ये इधर बना लिए। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो काम आएगा, इसके लिए हम लोग वो कर रहे हैं, है ना। उसमें वेव की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम सीखेंगे, सेम यही चीज अप्लाई होगा इसके अंदर भी। तो इसके लिए जैसे इसका निकालना है अगर, तो फॉर्मूला लगेगा v वेव। अच्छा चलो बताओ क्या आएगा, वेव वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे।
बोलो फटाफट, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? पुराने बच्चे, पुराने बच्चे, सुमर बताओ। वेरी गुड, ओमेगा बाई के, बस, और उसका डायरेक्शन, खत्म, उसी से निकाल लेंगे। देखो इसका वेव वेलोसिटी निकालना है अगर मुझे, तो सिंपल फॉर्मूला ओमेगा बाई के, समझ गए? इस ये कहां से आया? यहां से आया। टी का कोएफिशिएंट क्या है वो लिख दो, ठीक है, और के के साथ में क्या है। अब इसका साइन यहां पर अगर माइनस है और इधर क्या है प्लस है, तो उसका ऑपोजिट आएगा। प्लस और माइनस है तो क्या आना चाहिए? माइनस, लेकिन माइनस नहीं आया, प्लस आएगा, ठीक है, उल्टा। और ये लिखेंगे हम लोग, ये देखो कैसे पता चलेगा, एक्स एक्सिस में है तो उसके हिसाब से यहां क्या लिखेंगे, आई जे के, वो हमको उसके हिसाब से लिखना है वेव के अंदर। तो लिखो इधर क्या आएगा, आई कैप, ऐसे इधर निकालो, सेम इधर इक्वेशन में, बताओ क्या आएगा जल्दी। सेम ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, यहां भी इसके सामने भी प्लस और इसके सामने भी प्लस, तो प्लस 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 आना चाहिए, लेकिन क्या कर दो, माइनस कर दो। और ये x का मतलब क्या, आई कैप, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। इधर भी करो, अब यहां पर z आ गया, पहले यहां पर x था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, आई कैप। अगर प्लस प्लस होता था तो प्लस नहीं लिखते थे, माइनस लिखते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, ये z है, मतलब के कैप, के कैप आएगा, माइनस है और प्लस है, इसके साथ देखो माइनस और प्लस है, तो लिखना क्या चाहिए, माइनस, लेकिन लिखेंगे क्या, प्लस, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, ओमेगा बाई, लिखो जल्दी फटाफट, सॉल्व करके मुझे बताओ, फिर दूसरा क्वेश्चन करा दो। पूरा इक्वेशन क्या निकालिए, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट। वेव की वेलोसिटी में सब में आएगा ओमेगा बाई के, ठीक है। यहां पर z की बात कर रहा है, माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, के आ जाएगा ना, बोलो के कैप, प्लस में वेव वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के, यहां पर क्या है, z है, मतलब के आएगा, ठीक है, वो भी माइनस के साथ में आएगा, क्यों, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, यहां पर माइनस के कैप। अब ये आएगा ओमेगा बाई के, यहां पर माइनस है, यहां पर क्या है, प्लस, तो आएगा क्या, प्लस, प्लस यहां देखो x है तो आई कैप, यहां पर देखो ना x है ना, तो x है तो आई कैप आएगा, ठीक है। यहां पर माइनस प्लस, तो क्या आना चाहिए, माइनस, लेकिन लिखेंगे क्या, प्लस। यहां पर देखो क्या है, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और y मतलब j कैप, समझ गए। यहां प्लस 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 है तो क्या लिख देंगे, माइनस। ये सब किसमें हम लोग पढ़ते, वेव्स में पढ़ते। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये सब क्यों करवा रहे हो, क्या जरूरत है, ये देखो ये जरूरत है इसकी। इफ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW is given by ऐसे दिया, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के कैप, इसका मतलब क्या है ये बताओ, व्हाट डज इट मीन। ये इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हैं।
इसकी भी वेलोसिटी निकालो जल्दी फटाक से। वेव वेलोसिटी, वेव क्या लिखेंगे, ओमेगा बाई के। ठीक है, यहां पर क्या है, जो कैप लिखा हुआ है लगा दो अपने हिसाब से, बताओ क्या आएगा फटाक से जल्दी। एक्स है तो क्या आएगा, यहां पर एक्स है तो क्या आएगा आई कैप। अच्छा यहां माइनस प्लस है तो क्या आएगा प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या तुमको दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है, और ऐसे ही तुम्हारे पास में बहुत सारा इक्वेशन आएगा, एग्जाम में आना ही आना है, कोई भी एग्जाम दो तुम। और सबसे आसान है, फॉर्मूला रखो सीधा सामने आंसर, समझ गए साथिया, इट्स वेरी इजी। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है, हो जाएगा। सबसे आसान सबसे छोटा चैप्टर में से एक है, जो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाता है, समझे, इतना छोटा है। हाँ जय, लिख लिए, लिखते चलो, कुछ चीजें नहीं होंगी तो सब नया लग रहा होगा, कुछ लोग को तो कुछ लग भी नहीं रहा होगा वो भी परेशान ना हो। बोलो, वो तो समझ में आया होगा ना, अगर वो समझ में आया तो बहुत ये भी समझ में आएगा। और क्या इससे समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, सुमर बताओ। बताओ जल्दी फटाफट। देखो क्या बोल रहे हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 के कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ऑसिलेट कर रहा है जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑसिलेट कर रहा है जेड एक्सिस में। कैसे पता चल गया, ये देखो यहां पर के है ना, अब ये सब काम आएगा, छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूं सब काम आएगा, तो दिमाग में एक एक चीज लिखते चलो। बोलो समझ गए। इसके बाद ये सब बेसिक्स था, क्या था बेसिक्स। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में और बहुत ही शानदार कुछ चीजें हैं जो आपको लिखना है। फॉर्मूला बेसिक्स, देखो क्या कहता है, वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन फॉर लाइट, फॉर लाइट propagating, propagating in plus x direction, plus x direction in vacuum, in vacuum may be written as, may be written as E equal to E naught sine omega t minus kx plus phi।
और वेव वेलोसिटी आपको मालूम है ओमेगा बाई के. देयर इज ऑल्सो sinusoidal varying magnetic field associated with electric field when light propagate तो लिख सकते हैं हम लोग B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. सब कुछ देखो इधर, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे हम लोग वेव की इक्वेशन को लिख सकते हैं. अब यहां पर ई नॉट एंड बी नॉट, ये क्या है? आर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके बाद देखिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E and B oscillate in same phase, और एक चीज ये भी लिख लो, E परपेंडिकुलर रहेगा V के और B रहेगा परपेंडिकुलर V के, E रहेगा परपेंडिकुलर B के. और E नॉट इक्वल टू बी नॉट सी, या लिख सकते E इक्वल टू बी सी. ये बहुत काम आएगा. अगला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन is given by direction of E क्रॉस B. तो लिख सकते हैं इसको हम लोग C इक्वल टू V विच इज इक्वल्स टू E क्रॉस B. बोलो हो गया? लिखो जल्दी फटाफट.
EBC याद रखना है, EBC। अभी इसको बताता हूं ट्रिक याद करने का कैसे करेंगे। और ये भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम फेस में रहेगा, दिमाग में रखो। ये सब लिखते चलो फटाफट, फिर देखो क्वेश्चंस कैसे करते थे फटाफट जेईई मेंस के। अब देखो एक छोटा सा सवाल है, सिंपल सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव traveling along positive x-axis such that electric field at a time is 6.3 J cap. Magnetic field at this point यही फॉर्मूला लगेगा EBC, ये वाला। करो सॉल्व करो, EBC सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इसने क्या दे दिया, कुछ नहीं, सिंपल सा। यहां पर इसने बोल रहा है बताओ मुझे B कितना आएगा, B बताओ कितना आ गया, E दे दिया उसने। और C की वैल्यू तुमको पता है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, कितना 10⁸। C तुमको पता है, E तुमको यहां पर दे दिया 6.3 इक्वल टू B निकालना है, C इतना। इसको नीचे लेके जाओ, सॉल्व करो। बताओ। और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, EBC। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो J, ठीक है। B निकालना है हमें, पता करना है। C का यहां पर देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव X डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब I, ये जा रहा है I, तो ये क्या आएगा। ये निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, ऐसे बोलो EBC EBC EBC, एक लाइन से इसको लिख दो। मुझे निकालना है क्या है, मुझे B निकालना है। तो B के सामने क्या है, CE। B के सामने क्या है, CE, ये देखो। तो अब C तुम लिख लो पहले, CE निकालना है B, ठीक है। अच्छा, C की क्या है, I, और IJ क्या होता है, K। बस ये हमारा आ गया आंसर इसका। इसको नीचे लेके आओ, 3 × 10⁸ K कैप। बस याद रखना क्या, EBC EBC जो तुमको निकालना है। फॉर एग्जांपल इसमें मुझे B नहीं कुछ और निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे C चाहिए, क्या चाहिए, C अगर निकालना होता फॉर एग्जांपल C, तो C के सामने क्या है, EB, तो C = E और B करते, फिर जो यहां पर रहता जो डायरेक्शन उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते, वेक्टर लगा दो और कुछ नहीं करना है इसमें,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8, बोलो नहीं, के कैप हो गया। ऐसे जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए, बस तुमको याद रखना ABC और वेक्टर लगा देना है बस। डायरेक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे अगर तुमको बस ये मालूम रहेगा, पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्शन से खेल लिए तुम। यहां पर इसने दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन अच्छे से समझो, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल। इसने बोला बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और उसने दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और सी तुमको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। डायरेक्शन इससे निकालोगे तुम, जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था मुझे, बी निकालना था, ठीक है, तो बी निकालना है, ये मुझे निकालना है। उसके सामने क्या आ रहा है, सी और ई, मतलब पहले सी देखेंगे फिर क्या देखेंगे, ई देखेंगे। अगर मान लो मुझे निकालना होता फॉर एग्जाम्पल ई निकालना था फॉर एग्जाम्पल, उसने अभी क्या कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसने बी की वैल्यू दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, और पूछेगा फिर क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या अगले क्वेश्चन में दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, बोला क्या निकालो, कुछ और निकालो। ऐसे चेंज कर करके बार बार पूछ सकता हो। अगर उसने ई दे दिया है तो उसके सामने बी और सी से क्रॉस करके निकाल ले, काम खत्म। ये दिमाग में रखना, ये मेन चीज। इसके बाद अभी और क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत, एक ही क्वेश्चन से थोड़ी हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये तो भी शुरुआत। सब लोग लिख लिए, जो नहीं लिखा लिख लो फटाक से। स्पीड में लिखिए जल्दी फटाफट। चलो जैसे मान लो अगले क्वेश्चन में उसने दे दिया, ध्यान से सुनते चलो अच्छी तरीके से, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक फील्ड is given by B equal to 2 into 10 to the power -7 sine 1.5 into 10 to the power 11 t plus दे दिया उसने 5 into 10 to the power 3 x j कैप, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड वेव वेलोसिटी निकालो। जल्दी करो फटाफट फटाफट करिए। बताओ, अच्छा इसमें तुमको और क्या क्या चीज दिख रही है बताओ। चलो वेव वेलोसिटी तो ठीक है, चलो पहले एक ही चीज निकालो पहले, फिर आगे पूछता हूं।
पासा कितना आया, सॉल्व किए, सुमर आएगा ना, क्या करना है क्या है? ये इक्वेशन तुमको अगर दिख रहा है b इक्वल टू बी नॉट साइन ये पूरा ओमेगा टी प्लस ये पूरा k एक्स जे कैप, समझे कि नहीं? तो ये तो बी नॉट है ना, बी नॉट की वैल्यू मुझे मिल गया फ्री में 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, ओमेगा ये है। अच्छा, सिंपल वेव वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने बताया था आप लोग को क्या होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 बाई, ठीक है, के कितना, ये पूरा के है 5 इंटू 10⁻3, यस और नो? अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कैसे, 5 3 जा 0.3, बोलो आएगा? अब देखो 0.3 इंटू 10⁻11 माइनस 10⁻⁻3, ठीक है, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 8 8 आ जाएगा, और इसको आगे लाने के लिए 7, तो 3 इंटू 10⁻7, कुछ लोग बोलेंगे 7 कहां से आ गया, 8 आना चाहिए, 8 ही आएगा, लेकिन ये पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको मैंने एक पॉइंट इसको आगे कर दिया मल्टीप्लाई वाला, तो ये 3 आ गया, समझे? तो ये आ जाएगा। अब डायरेक्शन बताओ क्या आएगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ? प्लस प्लस सब प्लस है तो आएगा क्या, माइनस आएगा। यहां पर क्या है, जे, जे का मतलब, जे का मतलब क्या, पाशा बताएगा, जे का मतलब वाई, जो भी आएगा लिख दो। अब कुछ लोग पूछेंगे जे वाई, लिख दो फटाक से, अगले क्वेश्चन पे चलते। और दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोग को, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो ये वाला जो मैं बताया था आपको एक तरीके से, ये डब्बे में लिख लो इसको, ABC ABC ABC, ठीक है, मान लो तुमको चाहिए ई, और बड़ा लिखते हैं ई कैप। तो अब देखो ध्यान से देखो, ई है तो ई के बगल में क्या है, बोलो BC, तो लिख दो B क्रॉस C कैप, ये निकल गया। अब मुझे ई वाला तो हो गया, मैंने निकाल लिया, मान लो मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, B कैप, B कैप चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए, तो इसके बगल में कौन है, CE, ठीक है। मान लो मुझे नेक्स्ट चाहिए क्या, C चाहिए, तो है क्या, E क्रॉस B, इसी से तुम पूरा डायरेक्शन निकाल सकते हो, तुमको रटने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज याद रखना, EBC EBC EBC, ठीक है।
लिख लिए? अब जैसे देखो जेईई मेंस का 2020 का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल ये रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल। अभी देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, देखो क्वेश्चन लिखो पहले फटाक से। इफ द मैग्नेटिक फील्ड if the magnetic field if the magnetic field in a plane electromagnetic magnetic wave is given by b vector equal to 3 into 10 to the power minus 8 sine 1.6 into 10 to the power 3x plus 48 into 10 to the power 10 t। ये सब इतना बड़ा इक्वेशन देता सिर्फ डराने के लिए, और इसमें है ना दम कुछ नहीं, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं। देन व्हाट विल बी expression फॉर इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बोल रहा है, बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इधर लिखो इसको, भर के क्वेश्चन 20 बार कम से कम पूछा है, 20 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पहला 9 साइन 1.6 into 10 to the power 3 x plus 48 into 10 to the power 10 t k cap volt per meter। Second, E vector equal to 3 into 10 to the power minus 8 sine 1.6 into 10 to the power 3x plus 48 into 10 to the power 10 t I cap तीसरा E vector equal to 60 sine 1.6 into 10 to the power 3x plus 48 into 10 to the power 10 t k cap b per meter। Fourth, electric field equal to 3 into 10 to the power minus 8 sine 1.6 into 10 to the power 3 x plus 48 into 10 to the power 10 t ठीक है, बस ये क्वेश्चन करिए सॉल्व कर, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इक्वेशन देख लोगे तो डर जाओगे, इक्वेशन में कुछ है नहीं, इक्वेशन देख के कुछ लोग डरते हैं, उसमें कुछ है नहीं, इक्वेशन देखोगे तो डर ही जाओगे। करो जल्दी फटाफट, सुमर बताओ। वेरी गुड, हाँ तो लो पहला ना, वेरी गुड, फर्स्ट देख के समझ जाओगे तो वेरी गुड।
देखो यहां पर सिंपल सा क्या पूछा उसने, देखो सिंपल इसने पूछा ई, क्या पूछा है ई, और फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू डीसी ना, तो बी कितना दिया है, जस्ट सिंपल एक लॉजिक लगाओ, सिंपल, मुझे निकालना है क्या इसमें बताओ, ई निकालना है ना, कुछ और निकालना है, ई निकालना है, ई, क्यों कैसे पता चला, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, मतलब ई पूछ रहा है, ई, ठीक है, बी यहां पर दिया है, बी कैसे, बी नॉट, देखो इधर बी नॉट ये है, तुम्हारे पास बी नॉट की वैल्यू है, बोलो तो बी नॉट लिख दो, कितना है 3 इंटू 10 टू दावर -8, अच्छा ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या है उसका, जे कैप, जे कैप, ये क्या है जे कैप, अच्छा ई बी सी, सी क्या होता है, सी की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10 टू दावर 8, तुम ध्यान से देखो जस्ट सिंपल, प्लस माइनस कट गया, 3 3 9, मतलब वो ऑप्शन में 9 आना चाहिए स्टार्टिंग में, इसमें 9 है क्या, 9, इसमें 9, इसमें 9, ये सही खत्म, और आगे मुझे कुछ करना ही नहीं, ये जेई के क्वेश्चंस, इतना आसान, अब तुमको इतना बड़ा इक्वेशन देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कुछ बच्चे इधर इसको अरे ये मुझसे नहीं होगा, नेक्स्ट, इसको अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, और है कुछ नहीं, उनको ईबीसी पता होना चाहिए बस, अगर वो मालूम तो कुछ भी हो जाए, अगर वो नहीं मालूम तो सब खत्म, समझे, अगर ये नहीं मालूम तो खत्म है, बोलो बोलो, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद देखो ये लिख लिए, सब कुछ भूल जाओ, ये लिखना जरूर, ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब मैं क्वेश्चंस देता हूं, तुम लोग जल्दी जल्दी करो, ठीक है, देखो ठीक है, बंद कर दो साथिया,